हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2018 में बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर 3 पार्ट में डिस्कस किया गया है। ये सेकंड पार्ट है। ओके, तो शुरू करते हैं। भंडारित अनाज का पेस्ट है। पहला क्वेश्चन है कि भंडारित अनाज का पेस्ट इनमें से कौन सा है? तो वो ट्राइबोलियम भंडारित अनाज का पेस्ट है। कैलेंड्रा ये भी भंडारित अनाज में पाए जाने वाला पेस्ट है। टेनेब्रियो ये भी भंडारित अनाज में पाए जाने वाला पेस्ट है। ये तीनों भंडारित अनाज में पाए जाते हैं, जबकि जो पायरिला होता है ना, वो भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आर्थ्रोपोडा के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़े लेग प्रेजेंट होते हैं? वह शरीर बेलनाकार होता है। कौन सा आर्थ्रोपोडा है जिसके शरीर के ट्रंक के प्रत्येक जो खंड होता है ना, उसमें 2 जोड़ी लेग प्रेजेंट होते हैं? वो है आर्थ्रोपोडा। मिलीपीड या गीजाई? कौन सा है? मिलीपीड या गीजाई के जो शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी लेग प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंथेराइडिन ऑयल प्राप्त होता है। तो कैंथेराइडिन ऑयल किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है बीटल्स के सुखाए गए पंखों से। तो बीटल्स एक आर्थ्रोपोड है, उसके जो पंख होते हैं ना, उनको सूखा करके कैंथेराइडिन ऑयल प्राप्त करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आ चुका है। कैंथेराइडिन तेल किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है बीटल्स के पंखों को सुखाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्ल होती है लड़की, उसको अपना एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होता है? तो लड़की को अपना एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम तो फादर से प्राप्त होता है और दूसरा एक्स प्राप्त होता है मदर से। तो लड़की में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, एक तो होता है प्राप्त मदर से और एक होता है फादर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ह्यूमन के किस ऑर्गन में पाया जाता है? तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम की संख्या है। ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 46। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 44 तो क्या पाए जाते हैं? ऑटोसोम, और 2 क्या पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फूड चेन में ऊर्जा की कितनी मात्रा एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होती है? वो होती है 10%। कोई भी फूड चेन होती है ना, उसमें ओनली सिर्फ 10% ऊर्जा होती है ना, वही अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। बाकी एनर्जी या तो रेस्पिरेशन के रूप में नष्ट हो जाती है या हीट के फॉर्म में निकल जाती है। ओनली 10% एनर्जी होती है ना, वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल कल्चर करने के लिए टिश्यू का डिसएग्रीगेशन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो अपन को अगर सेल कल्चर करना होता है ना, तो टिश्यू होता है, उसमें से सभी सेल को अलग करना होता है। तो टिश्यू में से सभी सेल को अलग करने के लिए कौन से एंजाइम का यूज़ किया जाता है? वह है कोलाजिनेज। कोलाजिनेज एंजाइम का यूज़ करके टिश्यू में से सेल को अलग कर देते हैं। ओके, तो इसका आंसर है कोलाजिनेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वेक्टर के डीएनए अणु में फॉरेन डीएनए सेगमेंट जोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं। कोई वेक्टर है तो वेक्टर डीएनए, उसमें अगर फॉरेन डीएनए, कोई ये फॉरेन डीएनए है, उसको वेक्टर के डीएनए में जोड़ देते हैं तो जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? काइमेरिक डीएनए। वेक्टर डीएनए में जब फॉरेन डीएनए को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? काइमेरिक डीएनए। क्या कहा जाता है? काइमेरिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ किया जाता है। तो लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? वो जो वर्क एरिया होता है ना, उसके एनवायरनमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, वर्क एरिया के एनवायरनमेंट को स्टरलाइजेशन करने यानी कि निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है लेमिनार एयर फ्लो का यूज़। निर्जमीकरण मतलब कि उस एरिया में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, उनको नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर का डीएनए के संदर्भ में किस लिए यूज़ किया जाता है? तो पीसीआर का यूज़ किस लिए किया जाता है? वो है डीएनए के एम्प्लीफिकेशन। डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए पीसीआर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद में कौन कौन से मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं? तो शहद होता है, उसमें कौन कौन से होते हैं मोनोसेकेराइड? एक तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज। शहद में प्रेजेंट मोनोसेकेराइड होते हैं फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण कानून कब लागू किया गया? ध्वनि प्रदूषण कानून लागू किया गया सन 2000 में। कब लागू किया गया था? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी रॉकी क्षेत्र में
प्लांट सक्सेशन होता है तो सबसे पहले उगने वाले प्लांट कौन से हैं? जब चट्टानी क्षेत्र में सक्सेशन होता है तो सबसे पहले उगने वाले प्लांट है लाइकेन। कौन से है? लाइकेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में रिलीज होने वाली गैस कौन सी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित गैस है तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? CO2 है, ऑप्शन में यही था CO2। CO2 के अलावा भी कौन सी है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़ा प्रसाधन उद्योगों के इफ्लुएंट में कौन सा प्रदूषक प्रेजेंट होने की संभावना है? तो चमड़ा प्रसाधन उद्योगों के जो बहिस्त्राव होता है उनमें कौन सा प्रदूषक प्रेजेंट होता है? वो है क्रोमियम। कौन सा है? क्रोमियम प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में सूडोपोडिया बनने की सोल जेल थ्योरी किसने दी थी? तो अमीबा में जो सूडोपोडिया बनते हैं उसकी जो सोल जेल थ्योरी दी थी वो दी थी हाइमन ने। किसने दी थी? हाइमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबेलिया की पेरिसार्क है तो ओबेलिया की जो पेरिसार्क होती है वो क्या है? ओबेलिया एक प्रकार का क्या है? सिलेंट्रेट एनिमल है। ठीक है, तो ओबेलिया की पेरिसार्क क्या होती है? एंडोडर्म द्वारा स्त्रावित काइटिन की लेयर। तो ओबेलिया की पेरिसार्क है एंडोडर्म द्वारा स्त्रावित काइटिन की लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग है तो टीनिया के मादा जनन तंत्र में क्या क्या आते हैं? वो आते हैं ऊ टाइप आता है, यूट्रस आता है, वेजाइना आता है, लेकिन जो सीरस सैक होता है ना, सीरस सैक टीनिया के मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्केरिस में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? तो एस्केरिस में कितने पाए जाते हैं? ओनली एक टेस्टिस पाया जाता है। एस्केरिस में ओनली एक टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरेटिमा की बॉडी वॉल की सर्कुलर मसल लेयर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म होती है ना, उसकी बॉडी वॉल की सर्कुलर मसल लेयर में पिगमेंट होता है पोरफायरिन। कौन सा? पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिप्लेनेटा यानी कि कॉकरोच में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो कॉकरोच में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है मिडगट में। कॉकरोच में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन मिडगट में प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राना टिग्रीना में लार ग्रंथियाँ क्या होती है? वो होती है एब्सेंट। राना टिग्रीना होता है ना, उसमें लार ग्रंथियाँ क्या पाई जाती है? एब्सेंट पाई जाती है, मतलब होती नहीं है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैबिट में प्रेजेंट होते हैं तो रैबिट में है ना क्या प्रेजेंट होता है? रैबिट में राइट सिस्टेमिक आर्क प्रेजेंट होता है। रैबिट में राइट सिस्टेमिक आर्क ये प्रेजेंट होता है। बाकी जो रीनल पोर्टल सिस्टम बोल दे, कैनाइन टिथ बोल दे, या फिर लेफ्ट सिस्टमिक आर्क बोल दे, रीनल पोर्टल सिस्टम, कैनाइन टिथ, लेफ्ट सिस्टमिक आर्क, ये सब एब्सेंट होता है। रैबिट में ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होता है। सिर्फ पाया गया जाता है राइट सिस्टमिक आर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैबिट की आई से एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी है? तो रैबिट की जो आँख होती है ना, उनसे एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी है? वो है माइबोबियन ग्लैंड, आँख से एसोसिएट होती है। लैक्रिमल ग्लैंड वो भी एसोसिएट होती है। हार्डेरियन ग्लैंड वो भी एसोसिएट होती है। लेकिन जो काउपर ग्लैंड होती है ना, वो रैबिट की आँख से एसोसिएटेड नहीं होती। ओके, तो एसोसिएटेड कौन सी नहीं होती? काउपर ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कुछ फोरामेन या कैविटी वगैरह दी हुई है, वो कौन सी बोन में पाई जाती है? उनको मैच करना है। यहाँ पे मैंने मैच करके लिखा हुआ है। तो सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है ह्यूमरस बोन में। कौन सी? ह्यूमरस बोन में। सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन ह्यूमरस बोन में। नीमियल क्रेस्ट किस में पाया जाता है? नीमियल क्रेस्ट पाया जाता है टिबिया फिबुला में। नीमियल क्रेस्ट पाया जाता है टिबिया फिबुला। नेक्स्ट है कि ग्लिनोइड कैविटी किस में पाई जाती है? ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है पेक्टोरल गर्डल में। ग्लिनोइड कैविटी किस में पाई जाती है? पेक्टोरल गर्डल। नेक्स्ट है कि सिग्मोइड नोच किस में पाया जाता है? सिग्मोइड नोच पाया जाता है रेडियस अल्ना में। रेडियस अल्ना में सिग्मोइड नोच पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्टेज जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वह स्टेज क्या कहलाती है? तो वह स्टेज कहलाती है गैस्ट्रूला। कौन सी स्टेज? गैस्ट्रूला स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट की सीक्वेंस है तो डेवलपमेंट की सीक्वेंस क्या क्या है? सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है क्लीवेज, क्लीवेज से मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला स्टेज। तो ये सीक्वेंस है डेवलपमेंट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉग के टैडपोल में जो फंक्शनल किडनी होती है वो कौन सी होती है? तो टैडपोल में होती है मीजोनेफ्रस किडनी। कौन सी? मीजोनेफ्रस किडनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिक एम्ब्रियो में इंक्यूबेशन के तीसरे दिन सिरोसा और एम्नियन के बीच डेवलप होने वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सी है? तो अपन से बोला गया है कि सिरोसा और एम्नियन के बीच डेवलप होने वाली और इंक्यूबेशन के तीसरे दिन डेवलप होने वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो है एलेंटॉइस। कौन सी है? एलेंटॉइस। एलेंटॉइस इंक्यूबेशन के तीसरे दिन डेवलप होती है और सिरोसा और एम्नियन के बीच में डेवलप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा दिए हुए हैं और वो कौन से एनिमल में पाए जाते हैं वो अपन को मैच करना है। यहाँ पे मैच करके लिखा हुआ है। तो डिस्कॉइडल डेसिडुएट प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है काइरोप्टेरा में। किस में पाया जाता है? काइरोप्टेरा में। डिस्कॉइडल डेसिडुएट प्लेसेंटा काइरोप्टेरा में। नेक्स्ट है कि जॉनरी डेसिडुएट प्लेसेंटा पाया जाता है कार्निवोरस में। जॉनरी डेसिडुएट प्लेसेंटा पाया जाता है कार्निवोरस। नेक्स्ट है कि जो कॉटिलिडेनरी इंडेसिडुएट प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है डियर में। कौन से में? डियर। ठीक है, ठीक। और डिफ्यूज इंडेसिडुएट प्लेसेंटा पाया जाता है पिग में। डिफ्यूज इंडेसिडुएट प्लेसेंटा पिग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमेट के सेक्सुअल साइकिल की ल्यूटियल फेज किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो प्राइमेट होते हैं उनके सेक्सुअल साइकिल की ल्यूटियल फेज होते हैं ना, वो कंट्रोल होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच द्वारा। ल्यूटियल फेज कंट्रोल होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के एक भाग का अपर साइड में अधिक वृद्धि के कारण मुड़ जाना। पौधे का कोई भाग होता है ना, वो अपर साइड में मुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एपिनास्टी। क्या कहा जाता है? एपिनास्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जहाज जिसमें चार्ल्स डार्विन ने विश्व की यात्रा की थी, वो कौन सा जहाज था जिसमें कि चार्ल्स डार्विन ने विश्व यात्रा की थी? वो था जहाज HMS बीगल। कौन सा था? HMS बीगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप द्वारा कार्डियक साइकिल के दौरान सुनी जाने वाली प्रथम ध्वनि लब वो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो अपन को पता है कि जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं ना तो वो ध्वनि आती है लब, दूसरी आती है डब, लब डब ध्वनि आती है। ठीक है, तो जो पहली ध्वनि होती है ना लब, वो किसके कारण उत्पन्न होती है? वो होती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वाल्व के बंद होने से। तो लब ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? वो होती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वाल्व जब बंद हो जाते हैं जिसके कारण लब ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है ना, उसके दौरान इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। तो जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उस टाइम या तो इंस्पायर्ड की या फिर एक्सपायर्ड की, तो जो एयर है ना उसका जो वॉल्यूम है वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइल जूस में प्रेजेंट होता है। तो बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो बताना है अपन को। ठीक है, तो बाइल जूस में कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होता है, बाइल साल्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट होता है। ठीक है, और प्रेजेंट क्या क्या होता है? कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड, बाइल साल्ट, ये सब प्रेजेंट होते हैं पित्तरस में, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचक एंजाइम एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है। हाँ, ये बात सही है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोड्यूस करता है, ये बात सही है। ओके, नेक्स्ट है कि कैटाकोलामाइंस जो को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो कैटाकोलामाइंस को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम में आने वाले कॉर्टिकॉइड क्या कहलाते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ऐसे कॉर्टिकॉइड जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम में आते हैं वो कहलाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये बात भी बिल्कुल सही है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मिनल सेंट्रोमियर किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं? तो टर्मिनल सेंट्रोमियर पाए जाते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में। कौन से क्रोमोसोम में? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में पाए जाते हैं टर्मिनल सेंट्रोमियर। ओके, नेक्स्ट है कि पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट जिसे क्या भी कहा जा सकता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट जिन्हें पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, तो इनमें से पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं? इन्यूलिन एक पॉलीसेकेराइड है, काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये है मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह ये सब क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड। लेकिन इन्यूलिन, काइटिन, सेलुलोज ये सब क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको मैच करना था। तो होमोथैलिक प्लांट मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट। हर्माफ्रोडाइट इनमें से कौन सा होता है? अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होता है। हेटेरोथैलिक मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट। स्टिलेट मतलब ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट जिनमें सिर्फ स्टाइल प्रेजेंट हो, स्टेमन एब्सेंट हो। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? स्टाइल, लेकिन स्टेमन प्रेजेंट नहीं हो, ऐसे प्लांट क्या कहलाता है? स्टिलेट। नेक्स्ट है कि मीनार्क का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या प्रारंभ होना क्या कहलाता है? मीनार्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ट्रू या फॉल्स बताना है। फर्स्ट है कि प्रोफेज के अंत में सेल में गोल्जी बॉडी एंड ईआर दिखाई नहीं देते। हाँ, ये बात सही है। जब प्रोफेज का अंत होता है तो गोल्जी बॉडी, ईआर वगैरह ये दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है कि सेंट्रोमियर की सतह पर स्थित डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर कहलाती है। हाँ, तो काइनेटोकोर, ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर पर क्या पाए जाते हैं? इस तरह से काइनेटोकोर। ये सेंट्रोमियर है, ये इस पर क्या पाए जाते हैं? इस तरह से काइनेटोकोर। ओके, नेक्स्ट है कि मेटाफेज प्लेट का निर्माण स्पिंडल की मध्य रेखा पर होता है। तो मेटाफेज प्लेट होती है, उसका निर्माण स्पिंडल की मध्य रेखा पर होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड क्रोमेटिड का सेपरेशन कौन सी फेज में होता है? तो क्रोमेटिड होते हैं ना, उनका सेपरेशन होता है एनाफेज सेकंड में। लेकिन अगर आप उनसे पूछ ले कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन वो कब होता है? तो वो होता है एनाफेज फर्स्ट में। कौन सी? एनाफेज फर्स्ट में होता है। और लेकिन क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है वो एनाफेज सेकंड में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ हार्मोन दिए हुए और वो किनके द्वारा सीक्रेट होते हैं, उनको मैच करना है। यहाँ पे मैच करके लिखा हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? वो होता है ओवेरी के द्वारा। एंड्रोजन हार्मोन होता है टेस्टिस के द्वारा। ग्लूकागोन हार्मोन किसके द्वारा होता है? लैंगरहैंस द्वीप समूह के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, सीक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है ड्यूडेनम के द्वारा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन होता है ओवेरी से, एंड्रोजन होता है टेस्टिस, ग्लूकागोन लैंगरहैंस द्वीप समूह द्वारा, सीक्रेटिन होता है ड्यूडेनम से। नेक्स्ट है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल निम्न में से किस में एब्सेंट होती है? वो होती है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा होता है ना, वो सेल वॉल रहित प्रोकैरियोट होता है। सेल वॉल रहित प्रोकैरियोट कौन है? माइकोप्लाज्मा। जबकि साइनोबैक्टीरिया बोल दे, नोस्टॉक, आर्कीबैक्टीरिया, इन सभी में सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, आर्कीबैक्टीरिया, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोसेस यानी कि ब्रायोफाइट की कौन सी स्टेज सेक्स ऑर्गन को बियर करती है? ठीक है, मॉस होते हैं ना, उनकी कौन सी स्टेज में सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं? तो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हमेशा गैमेटोफिटिक स्टेज में पाए जाते हैं। और मॉसेस की गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, उसको क्या कहा जाता है? लीफी स्टेज। क्या कहा जाता है? लीफी स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैकेट फंजाई है। ब्रैकेट फंजाई किसे कहा जाता है? बेसिडियोमाइसिटिस जो होती है उसको ही क्या कहा जाता है? ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।